4 का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश हमने ले लिया, अर्थात जो शेष कोण होंगे उसके न्यून कोण होंगे, अर्थात कोण ए कोण बी से भी ग्रेटर होगा, कोण सी से भी ग्रेटर होगा। तो देखिए हम आगे ले रहे हैं, कोण ए ग्रेटर है कोण बी से, क्योंकि कोण ए 90 अंश का हमने माना है और कोण बी न्यून कोण है। तो अब देखिए चित्र का अवलोकन करें तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी है और कोण बी के सामने की भुजा एसी है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बीसी ग्रेटर है एसी से, क्योंकि यदि कोई कोण ग्रेटर है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो देखिए हम कोष्टक में लिखे दे रहे हैं, चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इसी प्रकार लिख सकते हैं कि कोण ए ग्रेटर है कोण सी से, क्योंकि कोण ए 90 अंश का है और कोण सी क्या है आपका न्यून कोण है, 90 अंश के कम है। तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी है और कोण सी के सामने की भुजा ए बी है। तो देखिए यदि हम समीकरण 1 और 2 का अवलोकन करें तो बीसी ए बी से भी बड़ी है और ए सी से भी बड़ी है, अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से बीसी ए बी तथा ए सी दोनों से बड़ी है, अर्थात बीसी सबसे बड़ी भुजा है। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही कोण PBC लेस देन है कोण QCB से। दर्शाइए कि AC ग्रेटर है AB से, यह हमें दर्शाना है। तो देखिए यदि हम चित्र का अवलोकन करें, कह रहा है आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, देखिए AB को बढ़ा रहे हैं कहां तक, P तक, और AC को कहां तक बढ़ाया है, Q तक। और इसमें कौन सा कोण आपका छोटा है, PBC छोटा है किससे, QCB से, अर्थात कोण 1 छोटा है कोण 2 से। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो हमें जो प्रश्न में दिए क्या दिए है कि कोण PBC लेस देन कोण QCB के। तो हम PBC को हमने क्या मान लिया है, कोण 1 लेस देन कोण 2, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए रेखा हम PA ले रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एक रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, ये रैखिक युग्म से होता है। तो कोण 1 बराबर लिखना चाहें तो कोण 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर 180 माइनस कोण 3, ये समीकरण हमने दूसरा मान लिया। अब रेखा हम कौन सी ले रहे हैं, QA में। तो एक रेखा में बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण 2 और प्लस कोण 4 कितना हो योगफल हो जाएगा, 180 अंश। तो हम कोण 2 निकालना चाहें तो कोण 4 को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर 180 माइनस 4, अर्थात तीसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 से तथा समीकरण 3 से कोण 1 तथा 2 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 के मान रख दिए। तो कोण 1 का मान क्या है, 180 माइनस कोण 3 लेस देन 180 माइनस कोण 4। तो 180 और 180 से कैंसिलेशन ला से हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा आपका, -3 ग्रेटर। तो देखिए कौन ग्रेटर है, -4 तरफ है, तो इसको हम कौन चिन्ह पढ़ेंगे, लेस देन। तो माइनस कोण 3 लेस देन -4। तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर असामयिका का चिन्ह जो आपका लेस का होता है वो ग्रेटर में
तथा जो ग्रेटर होता है लेस में बदल जाता है। तो देखिए हमने माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, आपका कोण 3 ग्रेटर हो गया कोण 4 से। तो हम कोण 3 कोण 4 से, तो कोण 3 है क्या हमारा, देखें कोण 3 है क्या था हमारा, तो ये कोण 3 आपका है ए बी सी, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी ए सी। तो कोण 3 के सामने की भुजा ए सी ग्रेटर है कोण 4 के सामने की भुजा ए बी से। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी ग्रेटर है ए बी से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यही हमें सिद्ध करना था कि ए सी ग्रेटर है ए बी से। देखिए प्रश्न में आपका इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न, आकृति में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से, तो दर्शाइए कि ए डी छोटा होगा बी सी से, अर्थात ए डी भुजा आपकी किसकी छोटी होगी, बी सी से। तो ये कंडीशन हमें दिए है। तो देखिए चित्र का अवलोकन करते हुए, देखिए आपका चित्र दिए है, इसमें आपका कोण बी क्या है, लेस देन है कोण ए से और कोण सी लेस देन है कोण डी से। तो हमें सिद्ध करना है जो ये आपकी पूरी ए डी भुजा है ये लेस देन होगी बी सी से। तो देखिए हम इसका लिख रहे हैं हल। तो चित्र अनुसार या आकृति के अनुसार हम देखिए हमें प्रश्न में क्या दिए हैं कि कोण बी लेस देन है कोण ए से, या हम लिखना चाहें कि कोण ई ग्रेटर है कोण बी से। तो जब कोण ए ग्रेटर है तो इसकी सामने की भुजा भी ग्रेटर हो जाएगी, अर्थात कोण ए के सामने की भुजा क्या है आपकी ओ बी है, तो ओ बी ग्रेटर हो जाएगी कोण बी के सामने की भुजा ओ ए से। क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़े कोण के सम्मुख बड़ी भुजा होती है, अर्थात कोण ए के जो सम्मुख भुजा होगी ओ बी वो बड़ी होगी किससे, कोण बी के सम्मुख भुजा ओ ए से। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरी कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि कोण सी लेस देन है कोण डी से, तो इसे हम लिखना चाहें तो कोण डी ग्रेटर है कोण सी से, अर्थात डी के सामने की भुजा, देखिए कोण डी के सामने की भुजा क्या है ओ सी है और कोण सी के सामने की भुजा ओ डी है। तो डी के सामने की भुजा ओ सी, देखिए ये डी है कि सामने की भुजा ओ सी और सी के सामने की भुजा ओ डी। तो हम लिख देंगे कि इसलिए ओ सी ग्रेटर है ओ डी से। समीकरण 2 हो गया। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो देखिए हम समीकरण 1 या 2 से लें तो इन दोनों को यदि जोड़ दें हम तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में ओ बी है और समीकरण में 2 सी है, तो ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर है ओ ए प्लस ओ डी से। अब ओ बी ओ सी है क्या, हम देख लें, ओ बी प्लस ओ सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ओ ए प्लस ओ डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी ग्रेटर है ओ ए प्लस ओ डी किसके बराबर है, ए डी के, ए डी से। तो बी सी ग्रेटर है ए डी के। तो हमें सीधे क्या करना था कि बी सी बड़ी है ए डी से, तो यह हम लिखना चाहें लिख सकते हैं कि ए डी बड़ी है बी सी से, ए डी लेस देन बी सी। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका ले रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। दर्शाइए कि कोण ए ग्रेटर है कोण सी से और कोण बी ग्रेटर है कोण डी से। तो देखिए हमने ये चित्र का अवलोकन किया, तो इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सबसे छोटी भुजा, इसे लिख लेते हैं। याद रहे, माने इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो शेष 3 भुजाएं हैं इनसे हम क्या करेंगे, ए बी छोटी है और आपकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सी डी है। तो सी डी शेष 3 भुजाओं से बड़ी होगी। तो देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी ग्रेटर है ए बी के। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी सी ग्रेटर है, क्योंकि बी सी क्यों ग्रेटर है, क्योंकि बी सी हमारी कौन सी है, बी सी ग्रेटर है ए बी से। ए बी सबसे छोटी भुजा है तीनों भुजाओं से, हमने ये प्रश्न में दिए हैं। तो 3 जो भुजाएं हुई तो उनमें से एक बी सी भुजा भी है, तो बी सी ग्रेटर होगी ए बी से। तो बी सी के सामने की भुजा हमने कोण 1 मान रखा है, तो कोण 1 ग्रेटर होगा किससे, कोण 2 से। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार चूंकि क्यों ग्रेटर है, क्योंकि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तथा देखिए अब हम त्रिभुज दूसरा ले रहे हैं आपका,
त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें सी डी क्या सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी ग्रेटर है ए डी से। तो सी डी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 3 है, तो कोण 3 ग्रेटर होगा कोण 4 की, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख बड़ा कोण होता है। कोण 3 ग्रेटर हो गया कोण 4 से। अब ले हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 1 है तो 1 प्लस कोण 3, तो लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 ग्रेटर है कोण 2 प्लस कोण 4 के। कोण तो 1 और 3 है, क्या है, कोण 1 है। कोण 1 और 3 क्या है, कोण ए है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए, कोण 2 और 4 क्या है, सी है। तो लिख सकते हैं कि कोण ए ग्रेटर है कोण सी से, यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार हमें दूसरा सिद्ध करना है कि कोण बी ग्रेटर है कोण डी से, तो इसी प्रकार ये आपका दूसरा सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न, आकृति में पी आर ग्रेटर है पी क्यू से और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, सिद्ध कीजिए कोण पी एस आर ग्रेटर है पी एस क्यू से। देखिए आपका त्रिभुज बना है, चित्र बना है, तो इसमें क्या है, पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो पी आर बड़ा है तो इसके सामने का कोण अर्थात कोण क्यू बड़ा होगा और पी क्यू के सामने कोण आर छोटा होगा। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर ग्रेटर है, बड़ा है, पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो पी आर के सामने का कोण क्यू ग्रेटर होगा कोण आर से। कोण क्यू को हम 1 माने ले रहे हैं और कोण क्यू को 1 माने ले रहे हैं और कोण आर को 2 माने ले रहे हैं, तो कोण 1 ग्रेटर होगा कोण 2 से। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखिए अब ले रहे हैं हम कोण 1 प्लस कोण 3 ग्रेटर है कोण 2 प्लस कोण 4 से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि कोण P को PS समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करेगा अर्थात कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। यदि हम बड़ी भुजा जोड़ेंगे तो वो बड़ी भुजा रहेगी, बड़ा कोण रहेगा, जैसी भी कंडीशन रहेगी उसी के आधार पर रहेगा। तो देखिए हम बड़े कोण में जोड़ रहे हैं तो ये बड़ा कोण हो गया और छोटे कोण में जोड़ेंगे छोटा रहेगा, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 3 ग्रेटर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 4 के। तो अब देखिए हम यदि त्रिभुज लें पी क्यू एस में, तो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। तो यदि हम लिखना चाहें कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे, तो 180 और 5 को पक्षांतर कर दें कोण को, तो 180 माइनस कोण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज पी एस आर में ले लें, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 6, इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए 180 माइनस 5 ग्रेटर होगा 180 माइनस 6 से। अब देखिए 180 बराबर दिख रहे हैं, तो हम कैंसिलेशन लॉ जानते हैं, कैंसिलेशन लॉ से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, माइनस कोण 5 ग्रेटर है माइनस कोण 6 से। तो देखिए हम ये भी जानते हैं कि दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर असमायिका का चिन्ह, जब हम गुणा करते हैं तो असमायिका का चिन्ह क्या होगा, यदि आपका लेस है तो ग्रेटर में बदल जाएगा और ग्रेटर है तो लेस में बदल जाता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 ग्रेटर -6 है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें पहले इसमें -5 ग्रेटर था, अब कौन ग्रेटर हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा, कोण 6 ग्रेटर कोण 5 के। या हम इसे लिख सकते हैं कोण 6 हमारा ग्रेटर है किससे, कोण 5 से। तो कोण 6 है क्या, देखें यहां कोण 6 है क्या, क्या है आपका कोण 6, कोण 6 है आपका पी एस आर। तो हम लिख सकते हैं कि पी एस आर ग्रेटर है कोण 5 से, कोण 5 क्या है आपका पी एस क्यू से। तो लिख सकते हैं कि कोण पी एस आर ग्रेटर है पी एस क्यू से, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अब अगला प्रश्न आपका ले रहे हैं 6वां प्रश्न, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनसे लंब सबसे छोटा होता है। क्या कह रहा है कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, देखिए एक बिना स्थित बिंदु हम पी लिए ले रहे हैं, रेखा पर स्थित कौन है, ए क्यू आर बी, इससे हम लंब खींचा पी आर।
कह रहा है कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो हमारा लंब ये पी आर हो गया। अब जितने रेखाखंड, चाहे पी क्यू खींच लीजिए, चाहे पी ए खींच लीजिए, चाहे पी बी, ये सब क्या होंगे, इनसे सबसे छोटा लंब होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं, चूंकि हमें सॉल्यूशन जब लेते हैं, देखिए इसकी कंडीशन ले रहे हैं, चूंकि पी आर परपेंडिकुलर है ए बी के, ये तो हमें दिया है प्रश्न में। तो रेखाखंड ए बी पर लंब पी आर कोण अर्थात 90 अंश का कोण बनाता है। अर्थात ये आपका कोण आर कितने का हो गया, 90 अंश का हो गया। अब पी से ए बी पर कोई भी अन्य रेखाखंड त्रिभुज पी क्यू आर का कर्ण होगा। तो देखिए पी आर क्यू आर क्या हो गया, कर्ण पी क्यू हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए पी क्यू ग्रेटर है पी आर से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्ण हमेशा क्या होता है, शेष दो भुजाओं से बड़ा होता है। तो लिख सकते हैं कि पी क्यू ग्रेटर है पी आर से, अतः पी से ए बी पर खींची गई सभी रेखाओं में पी क्यू सबसे छोटी रेखाखंड है। तो आप चाहे जितनी रेखा खींच लीजिए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि पी क्यू सबसे छोटा रेखाखंड होगा। यही हमें सिद्ध करना था।